Hi guys, and welcome back to Kickoff Conversation. And we are back for the podcast, pre-match podcast for the match against Sevilla in the Europa League. And वली भाई भी वापस आ गए हैं लॉन्ग अमेरिकन टूर से। ये देख के आए कि हमने अगले प्री सीजन जो मैचेस हैं वो हमने कहाँ कहाँ खेलने हैं, तो इसकी स्काउटिंग करके आए हैं। वेलकम बैक अली भाई। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू बड़ा मुझे वो है खुशी है कि वापसी बड़े इंपॉर्टेंट मैच से पहले हो रही है। मैच देखिए, इंटरेस्टिंग मैच है। आप अगर उस तरह देखें, ऑन पेपर देखें, सेविया की पेडिग्री देखें, खासतौर पर यूरोपा लीग में, तो जिस तरह रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में है, उस तरह सेविया यूरोपा लीग में है कि जी फॉर्म बुक और जो भी चीजें हो, अगर आप उनसे खेल रहे हैं तो काफी टफ होता है। हमारे पिछले दो एनकाउंटर उनके साथ काफी उसी तरह रहे हैं। उन दो में भी हम फेवरेट्स थे, जिस तरह इस मैच से पहले हम फेवरेट्स हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा मुझे हैरानी होगी अगर हम ये वाला टाई नहीं जीतते। मुझे बहुत हैरानी, वो पिछले दिनों से ज्यादा बड़ा अपसेट ही होगा अगर हम नहीं जीतते। तो मेरे ख्याल में तो फेवरेट्स हैं तमाम हिस्ट्री और उनकी पेडिग्री के बावजूद यूनाइटेड को जीतना चाहिए। एक बड़ा धचका हमें लगा है एवर्टन के अगेंस्ट, जो रेशफोर्ड की हम्म। इंजरी है। क्योंकि हमारे मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा सीजन के गोल जो हैं वो रेशफोर्ड की हैं। तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है हम उसी का ही जो है। अब आई डोंट नो कि अब कौन उस स्टेप अप करेगा वो चीज जो गोल स्कोरिंग है, वो बूट्स, वो अब कौन उसकी जगह लेगा? क्योंकि इस सीजन मेरा ख्याल है रैशफोर्ड के बाद शायद टॉप स्कोरर आई थिंक ब्रूनो होगा, या आई थिंक गर्नाचो होगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कोई इतने ज्यादा गोल किसी और के हैं ही नहीं हमारे जो मिडफील्ड, उसमें तो ज्यादातर गोल रैशफोर्ड ही स्कोर कर रहा था। तो रैशफोर्ड की कमी कौन पूरी करेगा? जो आप कह रहे हैं ना कि ये बूट्स कौन फिल करेगा, मेरे ख्याल में जिसको बूट फिल करने पड़ेंगे वो है। तो उस वक्त भी एक तरह से टेन हाग ने कॉन्फिडेंस शो किया था मार्शियल के ऊपर कि जी वो मतलब उसमें जिस तरह का स्टाइल हम खेलना चाहते हैं उसमें फिट इन होगा, सारा कुछ होगा। अगेन उसके इंजरी प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, हम जो उसको उस पर भरोसा करते रहते हैं, थोड़ा सा हक अदा करे इस टाइम में, कम से कम जब तक रैशफोर्ड फिट नहीं होता। वरना बाकी आपका सवाल बहुत वैलिड है कि कौन गोल करेगा, लेकिन इसका फायदा ये भी हो सकता है कि हम एक तरह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी रहे रैशफोर्ड के ऊपर। तो हमारे बाकी हम्म। अटैकिंग प्लेयर्स भी जो हैं, सैंचो है, एंटनी है, इन सबको स्टेप अप करने की जरूरत है कि यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और गोल करें। इनमें मतलब कोई कमी नहीं है इनमें, ये गोल क्यों नहीं कर सकते? तो मतलब अबिलिटी हर हम्म। जगह है। हाँ, करते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एवर्टन के अगेंस्ट हमने देखा जी 29 शॉट्स ऑन गोल, जिसमें से मेरा ख्याल है कोई कुछ 6-7 शायद टारगेट पे भी थी। पिकफोर्ड की बहुत अच्छी फॉर्म थी, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी डिसीजन मेकिंग, और उस पर हमने बात की थी पॉडकास्ट में भी, कि एंटोनी और सैंचो दोनों जो है वो टेक ऑन एक तो सही तरीके से नहीं कर पाते, डायरेक्ट नहीं हो रहे। और दूसरा ये कि उनकी इन द बॉक्स डिसीजन मेकिंग, एंटनी की तो मतलब उसके इतने ज्यादा चांस क्लियर कट थे कि वो उसको कम से कम 2 गोल तो उसको एवर्टन के अगेंस्ट करने चाहिए। तो उसके ऊपर अब काफी प्रेशर मेरा ख्याल है। अच्छा, बार्सिलोना वाला मैच उसका बहुत अच्छा था जो हमने जीता यूरोपा लीग का। तो हम वैसे ही फॉर्म उससे एक्सपेक्ट करेंगे सेविया के अगेंस्ट भी, क्योंकि इस बार मेरा ख्याल है सारे स्पेन को फतह करने का ठेका जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिया हुआ है। तो वो जो है अब सेविया है, इसके बाद अब पता नहीं आगे वो सुपर कप अगर हम जीत जाते हैं यूरोपा लीग, तो उसमें रियल मैड्रिड से भी पड़ सकता है हमारा सुपर कप। तो मेरा ख्याल है हम स्पेनिश अपोजिशन से खेलते रहेंगे अब कंटिन्यूअसली। तो आई थिंक एंटनी एंड सेंचो नीड टू स्टेप अप बिग टाइम। और मार्शल ऑफ कोर्स वो उसके लिए तो इतना ही बहुत है कि वो खेल ले। बाकी तो उसके लिए उससे मेरी और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि वो स्टार्टिंग लाइनअप में हो जाए, वो खेल ले वो बस। और बाकी गुड टू हैव एरिक्सन एंड कैसेमिरो बैक फॉर सेविया एज वेल। और फर्स्ट मैच इज एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो अगर हम अच्छी 1-2-3 2 गोल तक भी ले लेते हैं लीड, तो क्योंकि आप स्पेन जाके बहुत प्रेशर सिचुएशन में आपको सेकंड लेग खेलनी पड़ेगा। बिल्कुल। और ये
एक डिसीजन ये भी है कि एरिक्सन और कैसेमीरो दोनों आ तो गए हैं कि, लेकिन क्या कैसेमीरो तो ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, क्या एरिक्सन स्टार्ट करते हैं या फ्रेड स्टार्ट करते हैं, फील्ड में एक डिसीजन होगा। सबिट्जर देखना सबिट्जर पड़ेगा। की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, वो उसको ड्रॉप करना बहुत मेरा ख्याल है वो, आई डोंट हाँ, नो। तो ये मिडफील्ड में मतलब ये हमारी अब आयरॉनिकली हम मिडफील्ड के 3 सालों से बोल रहे थे तो ऑप्शंस, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर वो बन रहा है, लेकिन वो भी वही बात है कि आपने जिक्र किया था कि रैशफोर्ड के अलावा किसने गोल किए होंगे, तो मेरे ख्याल में गोल्स देखे जो मेमोरेबल गोल्स है तो वो तो शायद कैसेमीरो ने उनके साथ जो है काफी सारे गोल हाँ किए हुए, कैसे तो मीरो ने। शायद कैसेमीरो पे रिलाय दोबारा करना पड़ेगा कि जी आप हमें डिफेंसिव मिडफील्डर तो है ही हैं, हमारे टैंक तो है ही हैं आप, लेकिन जाके गोल भी मारे हैं आप, जो लॉन्ग डिस्टेंस शूटे मार रहे हैं वो भी करें, हेडर भी मारे हैं वो भी करें, सारा कुछ तो देखना पड़ेगा कि मिडफील्ड में क्या होगा। प्लस लूक शॉ भी नहीं होंगे, हम्म मलासिया होंगे लेफ्ट बैक पे, ये भी एक वो है। लेकिन सारी बात है, देखिए इतना डीप सीजन है और आप हर टूर्नामेंट हर कंपटीशन के एंड में इतना डीप जा रहे हैं, तो सारी बात है ये चीजें तो कोप करनी पड़ेंगी। बाकी लॉन्ग टर्म इश्यू तो हम पोस्ट सीजन ही एड्रेस कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। मिडफील्ड में मेरा ख्याल है कि दो पिछले 2 मैचेस में ब्रूनो जो है ना वो डीप लाइंग प्ले मेकर खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि और वो उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, प्रॉपर जो पॉल्स पॉल्स वाले पासेस मिडफील्ड से जो निकालता था, उसकी उस तरह की हम्म, फॉर्म चल रही है डीप से जो है ना, एज अ प्ले मेकर। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड रन कि आप कैसेमीरो के साथ ब्रूनो को मिडफील्ड में स्टार्ट कर दें, एंड स्पिट्जर कीप्स हिज फॉर्म एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। पिछले 2-3 मैचेस उसकी भी फॉर्म उस पोजीशन पे काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल में यही होगा कि आई थिंक हम मैकटोमनी को कैसेमीरो के साथ रिप्लेस कर देंगे, एंड देन ब्रूनो एंड देन स्पिट्जर प्लेज एज अ सीएम, और आगे फिर मार्शल, एंटनी एंड सैंचो। आई थिंक दिस शुड बी आवर स्टार्टिंग लाइनअप। और राइट बैक वैन बिसाका, आई थिंक वेरान को भी रेस्ट मिला है तो वेरान और मार्टिनेज तो होंगे। वैन बिसाका आई थिंक शुड स्टार्ट अहेड ऑफ डालो, बाकी डिगिया ऑफ कोर्स इन द गोल। तो मेरे ख्याल में ये टीम होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ब्रू, ब्रूनो फर्नांडिस की आपने बिल्कुल सही, वो प्ले मेकिंग रोल में सही बात है, बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं। यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा टेन हैग को कि आपके पास अगेन वो मिडफील्ड में ऑप्शन इस वक्त काफी हैं, बॉल प्लेइंग ऑप्शन भी अब एरिक्सन की वापसी से खासतौर पे काफी है, कैसेमीरो भी की बॉल प्लेइंग भी यूनाइटेड में काफी ज्यादा वो प्रोमिनेंट रही है। तो क्या क्योंकि ब्रूनो, अगर आप गौर करें तो कॉन्फिडेंस वाइज इन द हम्म फाइनल थर्ड तो शायद सैंचो, एंटनी और मार्सियाल तीनों से ज्यादा शायद ब्रूनो का कॉन्फिडेंस हो गोल गोल वाइज, तो क्या उनको मजीद आगे डिप्लॉय करते हैं ये एक बनती, क्योंकि रैशफोर्ड के होते हुए थोड़ा पीछे खेलना और बात है, लेकिन उसके बगैर आपको जितने ज्यादा पेनल्टी एरिया में वो लोग जो कि गोल कर सकते हैं उनकी जितनी ज्यादा मौजूदगी हो तो बेहतर है। ये देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में दोनों तरफ आप वो जा सकते हैं, शायद ब्रूनो हम्म को थोड़ा डीप खिलाएं लेकिन शायद थोड़ा ऊपर भी खिलाएं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अटैक करना पड़ेगा, आप फर्स्ट लेग में आपको जितना ज्यादा आप, और खासतौर पे इंजरी आपकी भी है, इंजरी सविया की भी है, उनकी भी, जेसुस कोरोना नहीं खेल रहे हैं, वॉन वार्डन नहीं है, लेकिन और उनके और भी बहुत इश्यूज हैं लीग में, वो 13th में है, वही कह रहा हूँ, और मतलब लॉजिकली कोई तुक नहीं बनती सविया से मैच टफ भी होने की, रैशफोर्ड के ना होने के बावजूद। हम्म लेकिन वही माही और पेडिग्री आप उस पर जाएं तो टफ तो बनता है, तो अगर अच्छा स्टार्ट होगा जल्दी गोल करेंगे तो जारी बात है ये सारी फैक्टर्स पर नलीफाई हो जाएंगे, फिर जो टीम बेहतर है ऑन पेपर वही जीतेगी। मेरा ख्याल है फिनिशिंग द चांसेस दैट वी क्रिएट, ये इस पे सारा पूरा दारोमदार पूरे मैच का उसी पे आ जाएगा। क्योंकि चांसेस हम बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फिनिशिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा मसला है। तो लेट्स सी के क्या बनता है। बाकी जो है हम आ जाते हैं उस पे प्रिडिक्शंस पे। तो प्रिडिक्शन क्या है आपकी? प्रिडिक्शन मेरी वो है जो मैं जो स्टार्ट में मैंने बोला कि देखिए हमारे जो पिछले दोनों मैचेस हैं सविया के साथ, अगर आपको याद हो 2020 में सोल्चार के अंडर हम फेवरेट से, और उस सीजन हम हर कार्लिंग में लीग कप, एफए कप और फिर यूरोपा लीग सारों में सेमीफाइनल में नॉकआउट होते, सेमीफाइनल में हमें सविया ने नॉकआउट किया था। उससे पहले जो मुरिनियो का मशहूर रैंट था वो फुटबॉल हेरिटेज वाला, वो सेविया से जब चैंपियंस लीग में आ रहे थे उसके बाद आया था, और उन दोनों मैचेस में हम फेवरेट थे, अब भी हम फेवरेट है, लेकिन मुझे मतलब अगर हम कंफर्टेबली कल नहीं जीते तो मुझे बहुत हैरानी होगी, मेरे ख्याल में तो हम 2-0 फर्स्ट लेग हम जीत रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम शायद
2-1, 2-1 या 3-1 स्कोर लाइन। आई एक्सपेक्ट दैट क्लीन शीट, मतलब ऐसे क्लच मैचेस में जो है ना वो क्लीन शीट्स भी, एक तो डिगिया की वैसे अच्छी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन क्लीन शीट रखना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई गेस सेविया शायद एक गोल कर ले, बट वी शुड टेक आवर चांसेस एंड स्कोर एटलीस्ट 2-3 गोल्स, टेक इट बैक टू स्पेन। और वहां पे आप फुल 10-0-1 भी खिला के डिफेंसिवली आप जीत जाओ, सिर्फ आपको फिर रेस्ट दे सकते हैं प्लेयर्स को, बिकॉज अब टॉप 4 भी इन द ऑन द लाइन है। वी हैव लॉस्ट सो मेनी पॉइंट्स इन द प्रीमियर लीग, तो आपको प्लेयर्स को रेस्ट इन एनी केस देना पड़ेगा, क्योंकि अब एवर्टन वाले मैच में भी अगर रेशफोर्ड पहले सब हो जाता तो शायद उसको इंजरी ना होती इन द लास्ट 10 मिनट, उसको सब नहीं किया। तो ये एक चीज पॉइंट देखना पड़ेगा टेन हैग को। बट ओवरऑल आई थिंक वी शुड विन दिस वन। और एज फार एज टॉप 4 इज कंसर्न, तो टॉप 4 यूरोपा एंड एफए कप भी अभी है, लेकिन उधर मैनचेस्टर सिटी भी है, उनकी भी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है चैंपियंस लीग में, और टाइटल चैलेंजर्स भी हैं तो वो देखना पड़ेगा कि क्या एफए कप के रियलिस्टिक चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन उधर हमारा अब जो फेज शुरू हो रहा है उसमें ब्राइटन, सेविया एंड दीज आर 2-3 consecutive very crucial matches for us that will define our season। और ब्राइटन के अगेंस्ट एफए कप वाला मैच भी आसान नहीं होगा। इट विल बी अ वेरी वेरी टफ मैच हाँ अगेंस्ट ब्राइटन एज वेल। काशिफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो काशिफ वेलकम बैक। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्शन पार्ट अगेंस्ट सेविया, तो आप क्या ख्याल है आपका? Just jump into the right moment. यस, जंपिंग इन द राइट मोमेंट। हमारा ख्याल है कि अब अच्छा मैच होगा। पहले पहले तो वेलकम बैक टू कुलदून भाई, जो मुझे स्काई स्पोर्ट्स का लारा लगाते लगाते खुद ये बैठ शेयर हुआ है। दैट वाज अ वेरी गुड ट्रिक। खैर मैच तो अच्छा होगा, और डिपेंड करता है कि रैशफोर्ड और मार्शियल की स्टार्टिंग पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है रैशफोर्ड तो कि नहीं खेलना, रैशफोर्ड तो आउट है। अगर मार्शियल स्टार्ट कर रहा है तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि हमारा जो ट्रायो है आप ये वो ऑप्टिमिस्टिक है कि वो क्रैक आ गया। कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप इस बात पे ऑप्टिमिस्टिक है कि वो कॉल? अब मैं वो ये आज मैं जुमला खोल के बोल देता हूँ। तंज मजाक का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तंज मजाक का इस्तेमाल हो मैंने रहा हाथ ऊपर कर लिए हैं कि मैंने वाउट का घोष की जो परफॉर्मेंसेस देखी है ना, उसके बाद मैंने कहा सीजन मुझे रैशफोर्ड पे सब्र कर लेना चाहिए। तो नहीं, वो तो ऑफ मुझे कोर्स। लगता है कि मार्शियल का इस टाइम स्टार्ट करना ना ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर वो मार्शियल स्टार्ट करता है तो सेंचो, एंटनी और उन दोनों को कंबाइन भी अगर कर लिया जाए तो मार्शियल की फिनिशिंग उससे उन दोनों से बेहतर चलती है। ये इस पे जो कोई वो नहीं है, डिसएग्रीमेंट नहीं है, मेरा ख्याल है मार्शल की फिनिशिंग उनसे बेहतर ही है जो हमने हाँ, देखा है पिछले दो तो तीन मैच। इसलिए जो है वो एक है ना कि वो मुश्किल टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मार्शियल का इस टाइम वो चल रहा है कि अब मुश्किल घड़ी है। है। देखें, आपको तो पता नहीं मार्शियल देखता है हमारी पॉडकास्ट, वो ऐसे खुश ही होगा आपको पैसे मिल मैंने लास्ट में मार्शल की वो पहनी हुई थी, जर्सी पहनी हुई थी। मैं उल्टी वो करके पहन लूंगा इस दफा, अगर वो 2-3 गोल मार दे तो। वो गोल करेगा, फिर आपने उल्टी करके वही पहनी है। फिर 50 मैं मिलियन डाउन रेडी द हूँ। ड्रेन, फिर 50 मिलियन डाउन द ड्रेन हो जाएगा। बस वो ना तब तक फिट 50 रहे जब मिलियन भी तक 10 साल रैश पुराने हो गए रैश अब, वो उस जमाने की 50 मिलियन है जब 50 मिलियन कोई नहीं देता था। वो उस मैं लोगों की तो वो जिसे कहते हैं ना, वो लोगों की प्राइस बढ़ती है तो मार्शल की कम होगी है, फिर 10 मिलियन डाउन द ड्रेन। मैंने तो कहा ना, मैं तो स्टिल उस क्लॉज का एक्टिवेट होने का वेट कर रहा हूँ जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट में वो बालन डियोर का क्लॉज था। मैं तो उसका वेट कर रहा नहीं, ये मेरा ख्याल है हूँ। अब उम्मीदें सिर्फ मार्शल के साथ ही हैं हमारी, क्योंकि रेशफोर्ड का तो एग्जैक्टली। बैड सीन है, 2-3-4 हफ्ते उसके आखिर मेरा ख्याल है 2-3 मैचेस के लिए शायद रेशफोर्ड वापस आएगा, तब तक विल हैव टू स्टिक बाय मार्शल। बहुत बड़ा ब्लो है, बहुत बड़ा ब्लो है, और बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ। नो डाउट, इस नो क्लब को डाउट। अगर आगे बढ़ना है ना, इस क्लब को अगर आगे बढ़ना है तो इस समर में
मार्शियल और वाउड वेघोर्स्ट को अल्लाह हाफिज कहें, आप एक प्राइमरी स्ट्राइकर साइन करें और एक आधा कोई ऐसा स्ट्राइकर साइन करें जो ग्रो कर सके। नो ठीक डाउट। है, ये जो है ना वो ये बहुत ज्यादा ना, अगर इस क्लब में फॉरवर्ड करना है, मैं कहता हूँ कि इस क्लब का सबसे बड़ा जो इसमें मेन इशू है ना वो फॉरवर्ड लाइन है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, करना हमें क्या है, हमें हाफ टाइम पे अगर चांसेस है ना जो उनको किल कर देने हैं। हमारा मसला ये चल रहा है, जब आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे होते हैं ना और आप किल नहीं करते तो आपको फिर एक आधा गोल लग जाता है, आप ट्रेलिंग में चले जाते हैं, फिर आप पे और प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और सिविया जिसका काम ही यूरोपा लीग खेलना है, मेरे ख्याल से वो क्लब बना ही शायद क्रिएट अ क्लब टू प्ले यूरोपा लीग है उनका मिशन। तो हाँ, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही वो है। उनका उनके साथ हमें थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अगर आपने सिविया वाला मैच जीत लिया ना तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक के देन यू आर वेरी फेवरेट्स टू विन दिस कप। तो फिर हमें देखना भी चाहिए इस कप को, अभी फिर एएस हमें इस रोमा कप भी को ना है। सीरियस लेना भी अभी चाहिए। एएस रोमा भी है कंपटीशन क्या? में। एएस रोमा भी है अभी इस कंपटीशन ओ, में। जोजे एएस रोमा में फाइनल में ना मिले बस, यूवेंटस भी है, क्योंकि मतलब साइड्स अच्छी हैं इस एरिक बार टेन हैग को यूरोपा लीग जोजे में। मूरिन्हो हरा चुका है। नहीं, साइड्स अभी अच्छी रहती हैं, भाई अच्छी है, देखेंगे, इट विल बी। अच्छी है तो हम भी है ना उधर। तो ये नॉर्मल, हमारा क्लब तो छोटा थोड़ी है, नहीं हम नहीं, भी इधर है छोटा इसलिए तो अच्छी नहीं है है, तो है। लेकिन मैं डिफिकल्टी लेवल वाइज बात कर रहा हूँ, तो आप यूरोपा लीग को मतलब लाइट नहीं ले सकते, इस बार चैंपियंस लीग लेवल की साइड्स हैं सारी की सारी। तो चैंपियंस लीग से निकली हुई है। मैं चैंपियंस लीग जोजे से निकली मूरिन्हो की हुई है। बात से एग्री करता हूँ कि जो तो चैंपियंस लीग से एग्जिट हो जाए उसको यूरोपा में जगह नहीं देनी चाहिए, मैं उसकी इस बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। ये तो अब अच्छा, यूरोपा लीग वालों के लिए एक और ट्विस्ट डाल जाते रहे हैं जाते ना। आप प्रिडिक्शन बता दें, फिर हम एंड कर दें पॉडकास्ट। देखिए रैशफोर्ड नहीं है और एंटनी और सैंचो की जो उनको डायरेक्शंस का इशू है ना, मेरे ख्याल से उनका आई साइड का इशू चल रहा है, जो दोनों को फार कॉर्नर जो है ना वो प्रॉपर नजर नहीं आता, कीपर का हाथ नजर आता है बीच में। तो आई विल से ऑप्टिमिस्टिक 3-1